हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेस। जैसा कि पिछले टॉपिक से हमने बताया था कि MS एक्सेस का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और उस सिलेबस को रिवीजन करने के लिए मैंने प्लान किया है और उस MS एक्सेस के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आज से मैंने फिर से स्टार्टिंग से ही टॉपिक को रिवाइज किया है। तो आज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि MS एक्सेस क्या होता है और MS एक्सेस का क्या यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इट डज नॉट come with all versions of Microsoft Office, so if you especially want Microsoft Access, makes your Office suite for you purchasing has it। तो पहली बात क्या बताई गई है कि जो MS एक्सेस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन के साथ में उपलब्ध नहीं रहता है, बल्कि आप जब MS एक्सेस का यूज करना चाहते हैं तो ये निश्चित करें कि आपके MS ऑफिस में MS एक्सेस है या नहीं है, और यदि नहीं है तो अलग से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो MS एक्सेस कंपोनेंट है ये सेम वैसे ही कंपोनेंट है जिस प्रकार से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि कंपोनेंट होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, वैसे ही MS एक्सेस सॉफ्टवेयर को डाटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर को हम DBMS भी कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। DBMS इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस मैनिपुलेशन, डेटाबेस कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि DBMS का पूरा नाम क्या है और निम्नलिखित में से कौन कौन से DBMS सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको ध्यान रहे कि MS एक्सेस, ओरेकल, फॉक्सप्रो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो DBMS के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में जैसे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैज़ द लुक फील अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लेआउट एंड navigation aspect, that is where similarly in Microsoft Access is database and more especially a relational database। तो MS Access की यहाँ पर दो विशेषताएं दी गई हैं कि जो MS Access है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ में रिलेशनल डाटाबेस सॉफ्टवेयर भी है। रिलेशनल डाटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यह सॉफ्टवेयर में डेटाबेस के साथ साथ रिलेशनल डाटाबेस तैयार करने की भी सुविधा होती है और रिलेशनल डाटाबेस के बीच में कैसे इंटीग्रिटी रूल्स और कैसे रिलेशनल रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, इन सब कॉन्सेप्ट का भी MS एक्सेस में यूज किया जा सकता है। फिर जैसे नेक्स्ट बताया गया है, MS Access has an MDB extension name by default. This has changed in Access 2007 where extension is an ACCDB extension। तो MS Access में जो डाटाबेस फाइल क्रिएट होती है वह डाटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नेम .mdb होता है। ये ध्यान में रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से MS वर्ड में .doc या docx होता है,
पीपीटी का डॉट पीपीटी होता है, एक्सेल का डॉट एक्सएलएस होता है, वैसे ही एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम डॉट एमडीबी होता है और फिर कुछ वर्जन में ACCDB भी किया जा सकता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो 7 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें एमएस एक्सेस में जितनी भी विशेषताएं होती हैं उन सभी विशेषताओं को एक मेजर कंपोनेंट के नाम से जाना गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं। जैसे कि पहला है टेबल, तो देखते हैं the table or backbone or storage container of data entire into database. If the table are not set up correctly with correct relationship, then the database may be slow, give you a wrong result or not react the way you expect. So take a bit of time when setting up your table. तो इसका कहने का मतलब है कि एमएस एक्सेस में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से टेबल सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है, जो कि डाटाबेस कंटेनर या इंफॉर्मेशन कंटेनर के नाम से जाना जाता है। कंटेनर का मतलब होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर या व्यवस्थित किया जाता है। तो टेबल एक डाटा स्टोरेज है, एक डाटा कंटेनर है जिसमें रो और कॉलम के रूप में रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है। इसके पश्चात ये भी बताया गया है कि जब हम टेबल को डिफाइन करते हैं वह टेबल हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी के द्वारा सारी रिपोर्ट एनालिसिस सारे रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो डाटाबेस टेबल क्रिएट की गई है उसमें सभी प्रकार के इंटीग्रिटी रूल्स, सभी प्रकार के रिलेशनशिप रूल सही तरीके से डिफाइन किए गए हों, और यदि वह रूल गलत होते हैं, यदि वह कॉन्सेप्ट गलत पाए जाते हैं तो उनके द्वारा लिया गया जो रिज़ल्ट है वो भी गलत हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब आप टेबल क्रिएट करें वह टेबल क्रिएट करते समय इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से डिफाइन करें। नेक्स्ट लाइन में दिया है क्यूरी फॉर्म etc आर यूजुअली बेस्ड ऑन टेबल। तो जो एमएस एक्सेस में क्यूरी बनाई जाती है, एमएस एक्सेस में फॉर्म तैयार किए जाते हैं, यह सभी ऑब्जेक्ट टेबल में ही आधारित होते हैं, क्योंकि इन सभी के लिए जो डाटा सोर्स होता है वो टेबल ही होता है। तो जो क्यूरी, रिपोर्ट, फॉर्म ये सब टेबल में ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आर बॉन्ड्स यू बिल्ड बिटवीन द टेबल, दे ज्वाइन टेबल दैट हैव एसोसिएटेड एलिमेंट। टू डू दिस देयर इज a field in each table which is linked to each other and have the same value। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक डाटाबेस में दो या दो से अधिक टेबल हो सकती हैं और वह टेबल किसी न किसी फील्ड के माध्यम से आपस में लिंक हो सकती हैं, आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह दोनों ही डाटाबेस टेबल में एक फील्ड सेम होना चाहिए जिसके माध्यम से रिलेशनशिप स्थापित किया जाएगा, और दोनों ही टेबल में एक फील्ड सेम होने के साथ ही दोनों ही टेबल की जो फील्ड की वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए। ये रिलेशनशिप के कुछ रूल्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्यूरी और मीन्स ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा टू डिस्प्ले इन ए फॉर्म और ए रिपोर्ट। क्यूरी कैन सॉर्ट, कैलकुलेट, ग्रुप, फिल्टर, ज्वाइन टेबल, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा etc। तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्यूरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हुए डिस्प्ले कर सकते हैं, आवश्यक डाटा को, वांटेड डाटा को फिल्टर करते हुए स्क्रीन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और एक फॉर्म या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं
और कोई भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, जॉइनिंग के माध्यम से भी क्यूरी तैयार कर सकते हैं और क्यूरी के माध्यम से रिकॉर्ड को प्राप्त करके डिलीट या अपडेट भी कर सकते हैं। तो क्यूरी का मतलब होता है कि डाटाबेस टेबल से आवश्यक रिकॉर्ड को प्राप्त करना और प्राप्त करने के बाद चाहे उस डाटा को सॉर्ट करें, कैलकुलेट करें, फिल्टर करें या अपडेट करें आदि सभी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने MS एक्सेस के 3 कंपोनेंट के बारे में आज आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। 1 मिनट।